गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बेसिकली देखेंगे डेट ऑब्जेक्ट। डेट ऑब्जेक्ट ये बेसिकली आपका जावा स्क्रिप्ट के अंदर प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे मैथ था आपका, मैथ ही प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट था, ऐसे ही डेट आपका प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। और ये काम क्या करता है? इसका काम है बेसिकली सेट करना और गेट करना टाइम वैल्यू को। ठीक, नाम से पता चल रहा है डेट ऑब्जेक्ट। डेट के रिलेटेड कुछ भी चीज होती है, डेट हो सकती है, डे होता है, टाइम हो सकता है आपका, उसको सेट करना हो या उसको रिट्रीव करना हो, वो सारा काम डेट ऑब्जेक्ट का है। अब डेट ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे करोगे? तो डेट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए सिंपल जो अब तक हम करते आ रहे हैं, वेर ऑब्जेक्ट मान लिया ओबीजे, उसके बाद न्यू डेट। इस तरीके से आप न्यू के हेल्प से डेट ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर ओबीजे अपना एक डेट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब जो डेट ऑब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारे मेथड है, इसके लिए अपने खुद के अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग मेथड है। जैसे गेट डेट मेथड है एक, ये क्या काम करेगा? जो व्यूअर है, जैसे आपने कोई पोर्टल बना दिया और आपके पोर्टल पर गेट डेट मेथड आपने कहीं पर अप्लाई किया हुआ है, और व्यूअर आपका इंडिया में भी हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया में भी हो सकता है, कहीं अर्थ के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है। ठीक, तो गेट डेट मेथड है, ये डेट रिटर्न करेगा बेस्ड ऑन जो व्यूअर है, वो इंडिया में तो है, इंडिया के हिसाब से डेट आएगी उसकी, यूएसए है, यूएसए के हिसाब से जो डेट होगी वो, तो जो लोकल टाइम होगा व्यूअर का, उसके हिसाब से वो डेट को रिटर्न कर देगा। बात समझ में आई? जो व्यूअर है उसका लोकल टाइम, उसके अकॉर्डिंग जो डेट होगी उसकी, वो रिटर्न करेगा। उसके बाद आता है आपका गेट डे मेथड। गेट डे, ये बेसिकली वीक का कौन सा दिन, मतलब अगर हम वीक में टोटल 7 डेज होते हैं आपके, तो 0 to 6 ये बेसिकली इनमें से एक वैल्यू रिटर्न करेगा कि वीक कौन सा दिन है, 0 to 6 व्यूअर के लोकल टाइम के अकॉर्डिंग। ऐसे ही गेट आवर्स मेथड है, ये आवर्स रिटर्न करेगा। आवर्स होते हैं आपके टॉप 24 होते, सॉरी 24 आवर्स होते एक दिन में, तो 0 to 23 आवर व्यूअर के लोकल टाइम के अकॉर्डिंग कौन सा घंटा है इस टाइम, वो उस आवर को रिटर्न कर देगा। ऐसे ही गेट मिनट्स मेथड है आपका, ये आपका जो लोकल टाइम होगा व्यूअर का, और उसके अकॉर्डिंग 0 to 59 के बीच में जो भी मिनट होगी उसको रिटर्न कर देगा। ऐसे ही गेट मंथ 0 to 11, टोटल आपके पास 12 मंथ्स है, तो 0 to 11 ये कोई भी वैल्यू रिटर्न कर देगा।
गेट टाइम, ये आपको टाइम बताएगा। गेट ईयर, ये आपको कौन सा साल चल रहा है वो साल बता देगा। सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट राइट में ऑब्जेक्ट जो आपने डेट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, जैसे ओबीजे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, ओबीजे डॉट गेट मिनट, ओबीजे डॉट गेट मंथ, इस टाइप से डेट ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप इनमें से किसी भी मेथड को कॉल कर सकते हो। ऐसे ही अगर ये तो थे अपने गेट के मेथड, और भी बहुत सारे मेथड है, आप बुक में दिखाओगे तो बहुत सारे मेथड मिल जाएंगे आपको। अब गेट मेथड आपको रिट्रीव करके दे रहा है। सेट मेथड होता है जिसमें आप वैल्यू को सेट करोगे, तो सेट सेकंड, सेट टाइम, सेट आवर्स, सेट ईयर, है ना, इस टाइप से बहुत सारे आपके सेट मेथड भी है जिनमें आप कोई वैल्यू पास करोगे कि भाई हमने ये वैल्यू सेट करनी है। यूज करने का तरीका वही है, जो आपने डेट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसके साथ डॉट ऑपरेटर प्लस जो भी मेथड आप कॉल करना चाह रहे हो वो मेथड आप साथ में लगा दो। ये था अपना डेट ऑब्जेक्ट। इजी इजी इसके मेथड्स है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। उसके बाद आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कह लो। स्ट्रिंग और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वैसे अलग चीज है। तो स्ट्रिंग क्या चीज है बेसिकली, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, जो आपने अभी तक सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में देखे हैं, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है। अब स्ट्रिंग है, उसको क्रिएट करने के अपने पास दो तरीके होते हैं। एक तो होता है विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर, दूसरा है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग लिटरल। जैसे अगर मैं लिखता हूं वेर नेम, मान लिया मैंने नेम नाम से एक वेरिएबल ले लिया और इसमें लिख दिया मैंने न्यू स्ट्रिंग, और इसमें मैं नाम लिख देता हूं। यहाँ तो क्या है, जब आपने न्यू लगा दिया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, यहाँ पर ये चीज क्या करेगी, इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करेगी और उसमें वैल्यू पास हो जाएगी जो आपने यहाँ पर स्ट्रिंग मेंशन करी है। तो ये तरीका है आपका जब हम कंस्ट्रक्टर की हेल्प से स्ट्रिंग को क्रिएट करते हैं। दूसरा तरीका है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग लिटरल। जैसे वेर नेम इज इक्वल टू, जो यहाँ पर आपने कोई स्ट्रिंग मेंशन कर दी, तो यहाँ पर आपने कंस्ट्रक्टर का यूज नहीं किया है, सिंपली आपने स्ट्रिंग मेंशन कर दी यहाँ पर वेरिएबल में। तो इस तरीके को बोलते हैं हम कि भाई स्ट्रिंग क्रिएट करी है हमने विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग लिटरल। ठीक, अब मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने लिखा वेर एक्स, इसके अंदर वैल्यू ले ली, मान लिया मैंने ए, ठीक है। वेर लिया मैंने वाई, इसके अंदर वैल्यू ले ली बी, चलो इसके अंदर भी मैं ए दे देता हूँ एक बार, और मैं यहाँ पर कंपेयर करता हूँ इफ x इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिख दो सेम या फिर इक्वल, और एल्स में कर दो डॉक्यूमेंट डॉट राइट नॉट सेम। तो मुझे इसका क्या रिजल्ट आना चाहिए,
क्या रिजल्ट मिलेगा मुझे इसका? शाबाश मानसी। रेमन का भी ठीक है, क्योंकि दोनों जगह हमने क्या किया, सेम स्ट्रिंग ली है और उसकी वैल्यू को कंपेयर कर दिया, तो ये सेम आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ। मैं लिखता हूँ न्यू स्ट्रिंग ए, और यहाँ लिखता हूँ मैं न्यू स्ट्रिंग ए। अब मुझे इसका क्या रिजल्ट मिलेगा? गलत रेमन। आवाज जल्दी बताओ, स्ट्रिंग कंप्लीट करना है आज। सवीना, सीमा आंसर राइट है आपका, रीजन बताओ। यहाँ पर हमने दो ऑब्जेक्ट लिए, एक्स और वाई। जब मैं लिखता हूँ इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब एक्स और वाई दोनों ऑब्जेक्ट हैं। पिछले केस में ये ऑब्जेक्ट नहीं थे। अब मैं दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर रहा हूँ। एक ऑब्जेक्ट है एक्स, उसके अंदर वैल्यू है कहीं मेमोरी में ए। दूसरा ऑब्जेक्ट है वाई, ये कहीं मेमोरी में इसका ए है। दोनों कंपेयर करेंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट कंपेयर हो रहे हैं, लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट इक्वल तो नहीं है। ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए नॉट सेम ये रिजल्ट देगा। अगर मैं ऑब्जेक्ट की वैल्यू को कंपेयर करूं तो ये सेम रिजल्ट देगा, लेकिन यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए ये मुझे नॉट सेम रिजल्ट देगा। अब आते हैं इसके कुछ मेथड्स। जैसे अगर सपोज करो आपने कोई स्ट्रिंग क्रिएट कर रखी है, उसका आपने फॉन्ट कलर चेंज करना है, तो आपके पास मेथड है फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर, और फॉन्ट कलर में आप कलर मेंशन कर दोगे। जैसे सपोज करो आपने नेम एक स्ट्रिंग ली, इसमें आपने कोई वैल्यू ले ली, ठीक, और आपने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट नेम
डॉट फॉन्ट कलर, और इसमें आप वैल्यू पास कर दोगे, मान लिया रेड। तो ये सारा आपका जावास्क्रिप्ट के अंदर है, ये बात याद रखना। तो यहाँ पर जो अपना जो टेक्स्ट प्रिंट होगा वो रेड कलर में प्रिंट होगा। और जो जावास्क्रिप्ट है वो बैकएंड पे क्या काम करती है, इस स्टेटमेंट, जो ये स्टेटमेंट है ना आपकी नेम डॉट फॉन्ट कलर, इसको चेंज कर देगी HTML कोड में। कैसे? फॉन्ट कलर इज इक्वल टू रेड, और यहाँ पर आपका नाम है, और उसके बाद फॉन्ट क्लोज कर दिया हमने। ये अपने आप कर देती ये स्टेटमेंट, वो आपने कुछ नहीं चेंज करना, आपने तो सिर्फ वो ये ऊपर की 2 लाइन लिखनी है, लेकिन बैक एंड पे वो इसको ऐसे कर देती है कन्वर्ट HTML में। ऐसे ही फॉन्ट साइज है आपका, जैसे मैंने नेम नाम से एक वेरिएबल ले लिया था, अब सपोज करो तो आपने उसका फॉन्ट साइज चेंज करना है, तो कैसे करोगे? ऑब्जेक्ट जो आपने क्रिएट कर रखा है डॉट फॉन्ट साइज, यहाँ पर आप उसका फॉन्ट साइज मेंशन कर दो, ठीक है। और ये बैकएंड पे ये चीज कैसे चेंज हो रही है, ये कर देगा उसको फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर आपने जो स्ट्रिंग पास कर रखी है नेम के अंदर वो, और यहाँ पर फॉन्ट आपका क्लोज हो जाएगा। बैक एंड पे वो इसको ऐसे कन्वर्ट कर देता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है ये स्टेटमेंट। ऐसे ही लिंक मेथड है एक। लिंक मेथड क्या है? बेसिकली आपका लिंक क्रिएट करने के लिए, जैसे मैं लिखता हूँ, मैंने अपना नेम वेरिएबल क्रिएट कर रखा है स्ट्रिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और नेम डॉट लिंक, यहाँ पर लिंक में मान लिया कोई वेबसाइट का एड्रेस दे दिया मैंने, www.facebook.com मान लेते हैं, ये मैंने कोई एड्रेस दे दिया, ठीक है। तो बैक एंड पे हो क्या रहा है, ये इसको एंकर टैग में चेंज कर देगा, AHREF हाइपर रेफरेंस इज इक्वल टू www.facebook.com, और किसके ऊपर करना है ये, जो आपकी स्ट्रिंग है उसके ऊपर। ऐसे ही करते हो ना HTML में, और बाद में एंकर टैग क्लोज हो जाएगा। ऐसे आप लिंक मेथड का यूज कर सकते हो, ये काम बैक एंड पे हो रहा है, सिर्फ आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? फिर आता है कैर एट, नेम आपने एक वेरिएबल, सॉरी स्ट्रिंग क्रिएट करी थी, नेम डॉट कैर एट। कैर एट में आप पोजीशन बताओगे किस पोजीशन का आपने करेक्टर फाइंड करना है, और इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिख दो, तो ये उसको राइट कर देगा। बुक में आपके बहुत सारे मेथड दे रखे हैं। ऐसे ही आपका एक कनकैट मेथड होता है, आपने मान लिया 2 स्ट्रिंग क्रिएट कर दी, एक तो आपकी नेम पहले से क्रिएट थी, दूसरी मान लिया सरनेम नाम से मैंने एक और स्ट्रिंग क्रिएट कर ली, और इसमें मान लिया मैं सरनेम डाल देता हूँ। अब कनकैट करना है हमने, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मान लिया प्रिंट भी करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, नेम के साथ मैंने कनकैट करना है किसको, सरनेम को, सॉरी ये नहीं आएगा कनकैट, और यहाँ पर आपने लिख दिया सरनेम, तो नेम और सरनेम को ये आपस में जोड़ देगा, तो जो फाइनल आउटपुट आएगी आपकी वो आ जाएगी आशीष पानू, क्योंकि इसने दोनों स्ट्रिंग को कंबाइन कर दिया।
आप दो से ज्यादा स्ट्रिंग को भी कंबाइन कर सकते हो। सिंपली आपने कंकैट के अंदर मल्टीपल जो वेरिएबल्स है या स्ट्रिंग है उनको मेंशन करना है। आप ऐसे ही किसी एक कैरेक्टर का इंडेक्स फाइंड कर सकते हो। मान लिया नेम डॉट इंडेक्स ऑफ, मान लिया एच। हमने एच का इंडेक्स फाइंड करना है कि भाई कौन सी पोजीशन पर है नेम वेरिएबल के अंदर, तो ये हमें उसका रिजल्ट दे देगा। ऐसे ही जो इंडेक्स ऑफ है ये तो ऐसे आप इसका फर्स्ट इंडेक्स फाइंड कर सकते हो, लास्ट इंडेक्स फाइंड कर सकते हो। उसके लिए मेथड आपका लास्ट इंडेक्स ऑफ, तो लास्ट में जहां पर भी वो वेरी करेक्टर मिलेगा उसको, उसका वो इंडेक्स बता देगा। ऐसे ही स्लाइस है, स्लाइस मतलब टुकड़ों में डिवाइड करना स्ट्रिंग को, सर्च करना किसी मतलब कोई करेक्टर है या सब स्ट्रिंग है आपके स्ट्रिंग के अंदर उसको फाइंड करना, रिप्लेस करना किसी सेट ऑफ सब स्ट्रिंग को किसी दूसरी सब स्ट्रिंग के साथ। ये सारे मेथड आपके इनबिल्ट मेथड है जो कि इसके स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के साथ आते हैं। बुक में बहुत सारे मेथड दे रखे हैं, आप उनको गो थ्रू कर लेना। यहाँ पर आपका डेट ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग हमने कंप्लीट कर दिया। इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन नाम से भी टॉपिक है एक, अगर वो देखना चाहो खुद देख लेना, लेकिन जो स्ट्रिंग का बेसिक था वो बता दिया है मैंने, बाकी कल करेंगे।